हेलो, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, मैं पायल आज ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगी जिसकी जर्नी हम सबने देखी है। जी हाँ, कहते हैं ना, मुसीबतों के बाद जो आए वही सवेरा। हम बात कर रहे हैं हमारे सिंगर राहुल वैद्य की, जो हाल ही में बिग बॉस 14 में नजर आ रहे हैं और वो काफी चर्चा में रहते हैं। एक तो उनकी रुबीना और उनके हस्बैंड के साथ वाली लड़ाई, और दूसरी उनकी अली गोनी की गहरी दोस्ती। दोनों ही कारणों से वो अभी तक बिग बॉस हाउस में अपनी जगह बना के बैठे हैं। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, आगे क्या होता है, कौन लेके जाएगा ये बिग बॉस हाउस की ट्रॉफी। ये तो वाकई देखने वाली बात हो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों, आज स्पेशल सेगमेंट में हम आपको बताएंगे राहुल वैद्य का अब तक का सफर। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का एक इंजीनियर के बेटे वैद्य मुंबई में बड़े हुए, जहां उन्होंने सुरेश वाडकर के तहत संगीत का अध्ययन किया और विभिन्न शिशु प्रतिभा प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जब वे मिठीबाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष जूनियर कॉलेज के छात्र थे तो उन्होंने इंडियन आइडल में भाग लिया। उन्होंने अपने लड़कपन में आओ झूमे गाए में भी भाग लिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली गायक है जो अपने बचपन से ही कई शो में हिस्सा ले रहे हैं। राहुल इंडियन आइडल के पहले सत्र में तीसरे स्थान पर थे। हालांकि उनकी जीत की इत्तला दी गई थी, कृपया उदाहरण जोड़े। परंतु राहुल को 18 फरवरी 2005 को अंत से पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। 8 महीने बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम तेरा इंतजार रिलीज किया। साजिद वाजिद ने उनकी पहली एल्बम के लिए संगीत बनाया। उन्होंने अपने साथी इंडियन आइडल धावक प्राजक्ता शुक्रे के साथ एक युगल हेलो मैडम, आई एम योर एडम और बॉलीवुड फिल्म शादी नंबर 1 में श्रेया घोषाल के साथ गॉड प्रॉमिस दिल डोलो भी गाया। उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के एक नाटक एक लड़की अनजानी सी का शीर्षक गीत भी गाया। इसके अलावा राहुल ने संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और मालदीव्स में लाइव शो और संगीत में भी प्रदर्शन किया है। राहुल सहारा पर लोकप्रिय शो झूम इंडिया के पुरुष एंकर थे और कई फिल्मों जैसे शादी नंबर 1, जिज्ञासा, हॉट मनी और क्रेजी 4 के लिए प्लेबैक किए हैं। राहुल वैद्य ने बिग बॉस 14 में सभी के सामने अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया और बताया कि वे दिशा परमार को डेट कर रहे हैं। राहुल वैद्य ने जैसे ही नेशनल टेलीविजन पर गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया तो सभी घर वालों के साथ साथ फैंस भी हक्के बक्के रह गए। राहुल ने दिशा को प्रपोज करने के लिए 11 नवंबर का खास दिन चुना। ये दिन इसीलिए खास था क्योंकि इस दिन दिशा परमार का बर्थडे होता है। दिशा परमार से राहुल वैद्य की मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को भा गए थे, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। पर राहुल और दिशा में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। ये रिलेशन और भी मजबूत हुआ राहुल वैद्य के 2019 में आए गाने यार तेरी के दौरान। इस गाने में राहुल के ऑपोजिट दिशा परमार थी। ये सुपरहिट रहा और दोनों की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। बिग बॉस के घर में जाने से पहले जब उनसे पूछा गया था कि क्या वे दिशा परमार को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था कि वे बिग बॉस के घर में अपने लिए प्यार तलाशने आए हैं। फिर ये सब तो चलता ही रहता है, बोलते कुछ है और करते कुछ और। टेलीविजन जगत का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी खास दोस्त और अभिनेत्री दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया। अब राहुल के पास दिशा का खास पैगाम पहुंच गया है। दिशा ने राहुल के लिए अपना दुपट्टा भेजा है। उस नीले रंग के दुपट्टे को पाकर राहुल का चेहरा चमक उठता है। शो में राहुल को दिशा के दुपट्टे की खुशबू सूंघते और अपने गले से लगाते देखा जा सकता है। दिशा ने सोशल मीडिया पर कई बार राहुल के लिए अपने लगाव और सपोर्ट को जाहिर किया है। वे राहुल को ट्रोल करने वालों को जवाब भी दे चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद उनका यूं दुपट्टा भेजना कहीं न कहीं उनके हाँ का ही हिंट है। बिग बॉस 14 में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा है नेपोटिज्म। इस मुद्दे को लेकर कंगना रनौत समेत कई सेलिब्रिटीज काफी कुछ कह चुके हैं और यही मुद्दा बिग बॉस हाउस में भी उठाया गया
और इसमें दिखाया गया कि राहुल वैद्य दूसरे खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसमें वह सबसे पहले जान कुमार शानू का नाम लेते हैं। राहुल कहते हैं कि जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ वो है जान। मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। उनके इस कमेंट पर घर वाले काफी गंभीर रिएक्शन देते हैं और साथ में सलमान खान ने भी क्लास ली और राहुल के, और बाद में इसकी वजह से राहुल को माफी भी मांगनी पड़ी। शो को क्विट करने के बारे में राहुल वैद्य ने कहा कि उन्होंने इसीलिए शो नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बल्कि उन्होंने गेम के दौरान 100% दिया, मगर वे इसके अलावा ये नहीं चाहते थे कि कोई उनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट शो छोड़कर चला जाए। मुझे अपने परिवार की याद आ रही थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे ज्यादा यहाँ पर अपने परिवार के बिना रह सकता था। ये बात अलग है कि राहुल फिर शो में लाए गए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल की तारीफ की जा रही है। राहुल की जर्नी फैंस को काफी पसंद आई। एक यूजर ने लिखा, आपकी पूरी जर्नी ने हमें रुलाया, हंसाया, खुशी दी, इमोशनल किया। आपके बिग बॉस के घर से हर एक पल को हमने एंजॉय किया है। हर सीन राहुल के फैंस के लिए गिफ्ट की तरह है। इसी तरह के कई ट्वीट्स किए जा रहे हैं। वेल रियली राहुल, आप शो में 4 चांद लगा रहे हैं और जो आप लड़ाई करते हो वाकई देखने लायक होती है। ये शो तो ऐसा ही है दोस्तों, जहाँ जिस चीज से टीआरपी मिले लोग वही करते हैं। वेल हम तो यही कहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू राहुल, आप विनर बने और बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने घर लेके जाए। दोस्तों फिर मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही स्पेशल सेगमेंट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।